गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाली है? क्या मिलने वाली है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सीख मिलेगी इस कहानी से? हमें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। Once upon a time, there lived a wise old king who had 4 daughters. He did not trust his ministers and wanted to give important responsibility of his kingdom to his daughter. But for this, he had to see how good his daughter were at handling responsibility. तो एक समय की बात है, एक बहुत ही ज़्यादा होशियार और बूढ़ा राजा रहता था और उसकी 4 बेटियां थीं और उसे अपने मंत्रियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए वो उसकी जो बेटियां थी, वो अपनी बेटियों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था। जो किंगडम था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उसको उन सबको देना चाहता था। पर उसे ये भी देखना था कि जब वो अपनी बेटियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो उसकी बेटियां कैसे उसे संभालेंगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये सोचने लगा। वन डे ही गेव ए हैंडफुल ऑफ व्हीट grains to each of his daughter and asked them to tell him after a year what they did with the grains. तो उसने एक दिन अपनी बेटियों को बुलाया और उनको एक मुट्ठी भर गेहूँ दिया, अनाज दिया और अपनी बेटियों से कहा कि तुम मुझे 1 साल बाद आके बताना कि तुमने उस दाने का क्या किया। After a year, he called all the 4 daughters and inquired about the wheat grains. तो 1 साल बाद उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा कि अब बताओ मुझे कि मैंने जो तुम्हें अनाज दिए थे, दाने दिए थे, उसका तुमने क्या किया? The first daughter said, On the same day, I fed it to the sparrow, thinking that they were meant for that. The king did not give any responsibility to her. तो जो पहली बेटी थी उसने कहा, जिस दिन आपने मुझे वो दिया था दाने, उसी दिन जिस दिन आपने मुझे अनाज के दाने दिए थे, उसी दिन मैंने जो स्पैरोस थी उन्हें ये सोच के खिला दिया कि वो दाने उन्हीं के लिए हैं। फिर जो किंग था, जो बूढ़ा किंग था, उसने उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी उस फर्स्ट लड़की को। तो देखिए, ये आपका जो वो ओल्ड किंग है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये सब उनकी बेटियां हैं। और ये देखिए, ये इनको वीट दे रहे हैं और यही वीट का वो पूछ रहे कि ये 1 साल बाद तुम लोग इनका क्या करोगे। The second daughter said, I mixed them in the royal kitchen stove, thinking that they are scared and that everyone could have it. The king said, all right, you take care of royal kitchen. तो जो उसकी दूसरी बेटी थी राजा की, उसने कहा कि आपने जो मुझे दाने दिए थे, उसे मैंने जो मेरा रॉयल किचन है उसमें मैंने वो जो गेहूं के दाने थे जहाँ रखे थे, उसमें मैंने ये जाके उसमें मिक्स कर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं। वो दाने बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उस पवित्र दाने सब पाएँ, इसलिए मैंने उसे उसमें डाल दिया।
तो जो किंग था उसने कहा कि ठीक है, तुम जो है वो रॉयल किचन की जिम्मेदारी लोगी। तो अब रॉयल किचन की उसे केयर करने के लिए राजा दे दिए जो ओल्ड किंग थे। द थर्ड डॉटर सेड, आई सेव्ड देम सेफली अलॉन्ग विथ माई ज्वेलरीज एंड here they are. The king said, you are good at keeping things safely. You take care of the royal treasure. तो जो उसकी तीसरी बेटी थी उसने कहा कि मैंने उसे अपनी जो मेरी ज्वेलरीज हैं उसके साथ संभाल के रखा है, ये देखिए यहाँ है ये। तो जो किंग था उसने कहा बहुत अच्छा, तुम सामान अच्छे से संवाच लेती हो, अच्छे से रखती है सामान, इसलिए तुम जो है वो मेरा जो ट्रेज़र है उसकी तुम केयर करोगी, तुम अब से उसकी रखवाली करोगी, उसकी अब से तुम केयर करोगी। The fourth daughter said, I need 2 buckles cart and 2 men to get the wheat. All the rest of her sister laughed and asked why. तो जो राजा की चौथी बेटी थी उसने कहा कि मुझे 2 बकल कार्ट चाहिए और मुझे 2 बैलगाड़ियाँ चाहिए और 2 आदमी चाहिए। तो जो सारी उसकी जो तीनों बहन थी वो सब हंसने लगी और पूछा उसने, उन सब ने पूछा पर क्यों? वो हंस के पूछी क्यों? She said, I slowed the grain and now it has grown so big that I need to harvest it and get it on carts. तो फिर उसने कहा, चौथी बेटी ने कहा, जो आपने जो मुझे दिया था बीज, जो आपने मुझे ग्रेन्स दिए थे, उसके बीज को मैंने उगाया था, अब इसलिए उसको काटने का समय आ गया है, इसलिए मुझे 2 बैलगाड़ियाँ और 2 आदमी चाहिए। The king was impressed by the wisdom and responsibility shown by 4th daughter. He said, good, you are the best, you shall be my heir, and gave her charge of the entire kingdom. तो जो किंग था वो खुश हो गया कि उसने सोचा कि ये अच्छे से जिम्मेदारी संभाल लेती है, ये तुमने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपनी 4th डॉटर को कहा और उसने कहा बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा किया और तुम अब तुम्हारा ये राज्य है, अब तुम्हें इसे संभालना है। और आपने देखा कि अब जो 4th जो उसकी बेटी थी उसने उस एक मुट्ठी दाने से कितने सारे दाने उगा लिए। तो इसलिए वो सिर्फ बुद्धिमान, उसे देखना था कि कौन मेरी बेटी है और बुद्धिमान है, तो उसे पता चल गया कि उसकी जो चौथी बेटी है वही बुद्धिमान है, इसलिए उसने अपना किंगडम उसे दे दिया। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।